हेलो स्टूडेंट्स। तो नमक की फैक्ट्री में आप सबका स्वागत है। सॉलिड स्टेट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आयनिक सॉलिड्स, जो अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी में इतनी शिद्दत के साथ कवर नहीं किया गया है। आइए इसको थोड़ा देख लिया जाए। आयनिक सॉलिड्स में हम ये पाएंगे कम से कम दो टाइप के आयंस होंगे और डेफिनेटली उनके रेडियस में फ़र्क होगा। तो छोटे साइज के आयंस कहाँ जाएंगे और बड़े साइज के आयंस क्या करेंगे, आइए इसको एक बार इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। यू कैन सी इन आयनिक सॉलिड्स ions of smaller size they fit inside the gaps of structures of larger ions। इसका मतलब हुआ बड़े साइज के आयंस क्रिस्टल बनाएंगे यानी कि लैटिस बनाएंगे, जिसमें जो गैप्स होंगे जिन्हें वॉइड्स कहा जाता है उनको छोटे साइज के आयंस भरेंगे और इस तरह से उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा वॉइड आएगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये सारी कहानी एक बात पर टिकी होती है कि कैटायन या एनायन, एक आयन छोटा है और एक आयन बड़ा है, इनके रेडियस का रेशियो क्या होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रेशियो ऑफ रेडियाई। सो रेडियस रेशियो दुनिया में कई सारी रेंज तक अचीव कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा हुआ है, विच इज ओवर देयर। स्टूडेंट को ये मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन अपने माइंड में हमेशा रखनी होती है जब वो आयनिक सॉलिड्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो पहले आप ये चार वैल्यूज याद कीजिए, 0.155, देन 0.225, देन 0.414 एंड फाइनली 0.732। ये वैल्यूज हैं रेडियस अपॉन रेडियस की, राइट। अगर स्मॉल साइज के आयन अपॉन लार्ज साइज के आयन का वैल्यू 0.155 भी नहीं आ सकता, तो ऐसी सिचुएशन में बड़े साइज के आयंस को लाइन में लगाना पड़ेगा, जिसके बीच में छोटे साइज के आयन रखे जा सकेंगे और वो दो आयंस को टच करेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। इसे लीनियर वॉइड कहा जाता है, एक लीनियर क्रिस्टल विच डेफिनेटली इज नॉट रियलाइजेबल इन रियलिटी। अब आ जाइए अगले वैल्यू पर। अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.155 को टच कर जाती है और उससे बड़ी वैल्यू आती है लेकिन 0.225 तक नहीं पहुंच पाएगी, तब ऐसी सिचुएशन में बड़े साइज के पार्टिकल को ट्रायंगल बनाना होगा, जिसके सेंटरॉइड पर छोटे साइज का पार्टिकल अटैच हो जाएगा और डेफिनेटली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। ये भी 2 डायमेंशनल क्रिस्टल में जाएगा, यानी इतना प्रैक्टिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। तो हमारी लाइफ में, हमारे सिलेबस में 3 डायमेंशनल सॉलिड्स होते हैं, सो डेफिनेटली अपनी शुरुआत यहाँ से होगी। अगर रेडियस रेशियो 0.225 पहुँच गया है या उससे ज़्यादा भी है लेकिन 0.414 तक नहीं पहुँचा है, तो ऐसी सिचुएशन में बड़े साइज के आयन एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, विच यू कैन सी इज कॉल्ड द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, और छोटे साइज का पार्टिकल उसके सेंटर में कहीं जाके फिट होगा, जो आप यहाँ एक एक्सप्लोडेड स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और ये वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। हम ये जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग यानी कि FCC में पाए जाते हैं। कमिंग फर्दर, अगर रेडियस रेशियो 0.414 को छू जाता है लेकिन 0.732 को नहीं टच करता, तो इस दायरे में आने वाले रेडियस के रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमें ले जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल कब बनता है? जब 6 पार्टिकल्स सिमेट्रिकली आपस में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, जैसे कि मानिए 2 ट्रायंगल ऑपोजिट एक दूसरे के ऊपर आ गए, और इससे बनता है एक रेगुलर फिगर कॉल ऑक्टाहेड्रन, जिसके सेंटर पर हमारा वॉइड पार्टिकल रखा जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग यानी कि FCC में ही पाया जाता है। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल टाइप ऑफ वॉइड, which is called the cubic void.
ये कब बनता है? जब रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.732 को टच कर जाती है लेकिन 1 से कम रह जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में बड़े साइज के पार्टिकल सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे और छोटे साइज का आयन बॉडी सेंटर पर रखा जाएगा, एज यू कैन सी ओवर हियर. So after all these knowledge, we are now ready to apply this in our standard ionic solid examples. So we'll start with the सेंधा नमक. सबसे पहले हम सेंधा नमक, उपवास रखा है हमने आज, तो सेंधा नमक का सेवन करेंगे, which is also called rock salt और NaCl. रेडियस रेशियो से पता चलता है कि क्लोरीन को क्यूबिकल क्लोज पैकिंग यानी FCC स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सोडियम को रखा जाएगा. तो आप ये जो 6 और 6 देख रहे हैं, ये हैं ऑपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स जो किसी आयन को टच करेंगे. मतलब एक क्लोरीन को 6 सोडियम की टचिंग मिलेगी और एक सोडियम को 6 क्लोराइड की. चूंकि ये FCC है तो नंबर ऑफ NaCl, एक यूनिट सेल में 4 NaCl के फॉर्मूला यूनिट्स आएंगे, यानी 4 सोडियम और 4 क्लोरीन, दैट मीन्स 4 NaCl. और इफ यू रियलाइज द स्ट्रक्चर, chlorine will be at the corner and the face center and sodium will come at the edge center. तो अगर दोनों के बीच का गैप जोड़ लिया जाए, जिसे हम इंटर आयोनिक डिस्टेंस भी कहते हैं, तो you will get A/2. So this is rock salt. Coming further, another important structure is zinc blend. इसमें रेडियस रेशियो कुछ इस तरह का है कि सल्फर को क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बनानी पड़ेगी यानी कि FCC, लेकिन जिंक इतना छोटा आयन है जो छोटे वॉइड में जाएगा और वो भी संख्या में सल्फर के ही बराबर है. यहाँ पर आप अपनी थ्योरी रिकॉल कीजिए, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या पार्टिकल्स की संख्या से डबल होती है, यानी जितने सल्फाइड होंगे क्रिस्टल में उससे 2 गुने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, लेकिन जिंक उतने ही हैं जितने सल्फर हैं. तो इसका ये मीनिंग हुआ जिंक आधे टेट्राहेड्रल वॉइड को छोड़ देगा और आधे में वो ऑक्यूपाई हो जाएगा, और वो भी ऑल्टरनेटली. तो इसका मीनिंग ये हुआ एक सल्फर को 4 जिंक आयन टच करेंगे और ऑन द ऑपोजिट एक जिंक को 4 सल्फाइड की टचिंग मिलेगी. लोकेशन देख लीजिए, सल्फर विल कम एट द कॉर्नर एंड डेफिनेटली द फेस सेंटर, बट जिंक आएगा बॉडी डायगोनल के ऊपर और एट अ डिस्टेंस ऑफ A√3/4. तो दिस इज द आयनिक डिस्टेंस. और Z की वैल्यू यहाँ 4 इसीलिए है क्योंकि ये भी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है. कमिंग टू द थर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लोराइड. इसको कंपाउंड का नाम दिया गया है कैल्शियम फ्लोराइड, जिसमें कैल्शियम आयन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में आएंगे और फ्लोरीन उसमें सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को टच करेंगे, उसमें ऑक्यूपाई हो जाएंगे. दैट मीन्स कैल्शियम को 8 फ्लोराइड आयंस की टचिंग मिलेगी और फ्लोराइड को केवल 4 कैल्शियम की. ये दोनों में फ़र्क इसलिए है क्योंकि फॉर्मूले में फ़र्क है. फ्लोरीन दुगने हैं तो कैल्शियम के लिए ज़्यादा फ्लोरीन उपलब्ध होंगे. एनीवे, लोकेशन बिल्कुल वही होगी जो ZnS की है और आयनिक डिस्टेंस भी A√3/4 ही होगा. और आई रिपीट, Z is again 4 because this is again CCP business. Now coming to the fourth called antifluoride. एंटीफ्लोराइड सुनते ही समझ में आ जाता है, अगर हमने फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो एंटीफ्लोराइड जस्ट उसका उल्टा है. आपको सोडियम ऑक्साइड में फ्लोरीन के स्थान पर सोडियम को रखना होगा और कैल्शियम के स्थान पर ऑक्साइड आयन को. यू जस्ट रिवर्स द फ्लोराइड स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स कम टू द फाइनल स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीजियम क्लोराइड. ये एकमात्र स्ट्रक्चर है इस पूरी लिस्ट में जिसमें CCP नहीं, सिंपल क्यूबिकल है. रीज़न, रेडियस रेशियो इतना ज़्यादा है कि हमें क्यूबिक वॉइड में जाना पड़ेगा और क्यूबिक वॉइड सिंपल क्यूबिकल में पाया जाता है. यानी क्लोराइड आयन सिंपल क्यूबिकल बनाएंगे जिसके बॉडी सेंटर पर सीजियम ऑक्यूपाई हो जाएंगे. यानी देयर विल बी 8 सीजियम फॉर 1 क्लोराइड व्हेन दे टच and there will be 8 chloride for 1 cesium when they touch. Interionic distance will not be 1/4, it will be half of the body diagonal. As you can see, वो body center है और ये corner है. Finally, Z is equal to 1 because this is simple cubical.
So this is all we have from the box of salt. Happy learning.